हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी शंगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल का हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया था। इन दोनों के बारे में फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ये क्या होते हैं। ब्लड के बारे में हम एक चीज और बता देते हैं। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो उसी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। ब्लड में जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। हम अपने अब इस वीडियो में हार्ट और लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स में जो पाइप्स होते हैं, हमारी बॉडी में कई सारे पाइप्स होते हैं, वो जो वेसल्स कहलाते हैं, उनके वो ब्लड वो हमारे हार्ट में जाते हैं। अब हम इसमें हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट आपने अब सभी को पता है, हार्ट हमारे चेस्ट में थोड़ा सा होता है सेंटर में, लेकिन लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा धसा हुआ होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, आपकी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ओके, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और रफली ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। जो हार्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे अभी समझ लो एक घर है, उसमें 4 कमरे हैं। ओके, ऐसे समझ लेते हैं। अब ऊपर वाले कमरों को बोलते हैं एट्रियम। जो 2 ऊपर आपको जो दिख रहे हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, उन्हें बोलेंगे एट्रियम। और जो नीचे वाले हैं उन्हें बोलेंगे वेंट्रिकल। जो चैम्बर हमारा राइट साइड में है, ऊपर वाला, उसे राइट एट्रियम बोलेंगे, ये वाला पार्ट। जो चैम्बर हमारा लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। अब हम नीचे आते हैं। हार्ट के जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, जो हमारा राइट साइड की ओर वेंट्रिकल्स है, वो बोलेंगे उसे राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है उसे बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दो चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्हें हिंदी में एट्रियम को बोलते हैं आलिन और वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। अब ये जो आपके राइट वाले आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है? इनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, फिर जो हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। जो बॉडी से ब्लड किसमें आता है? हार्ट में। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। फिर जो बॉडी से ब्लड आया, जो ब्लड बॉडी में गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई, वो फिर हमारे वेना कावा से, ये जो आपको जो ब्लू कलर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ये नीचे ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, वो है हमारे वेना कावा। वो हमारे बॉडी से ब्लड को किस में लेके जाते हैं? लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेके जाते हैं। जो वेना कावा में जो सुपीरियर वेना कावा होती है, वो बॉडी के वो हार्ट के ऊपर अपर पार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं बॉडी के। जैसे कि ब्रेन से लेके गए, हमारे फेस से लेके गए, वो ब्लड किससे जाएगा? हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा से। इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के नीचे वाले पार्ट में, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड जाता है हमारा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ओके, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा, फिर ये किसमें मिलता जाता है? लंग्स में। फिर वो लंग्स से ब्लड में फिर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। ये पूरा है एक सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा किसमें क्या होते हैं? लेफ्ट एंड राइट दोनों में ही कुछ बॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके घर में, आपके कमरे का एक गेट होता है, उसके थ्रू ही तो आप एंटर करते हो या बाहर जाते हो। ओके, बस हार्ट के केस में ये होता है, हार्ट जो ब्लड जो आता है
ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स में जाता है, आता है, वो से सीधे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर इसके बीच में होता है ये वॉल्व लगा होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो वो वापस उसी लेफ्ट ऑरिकल्स में ही ना, ऑरिकल वापस, वो ब्लड वापस ऑरिकल्स में ही ना चला है, उसके लिए वॉल्व लगे हुए होते हैं, पूरे हार्ट में वॉल्व लगे होते हैं। जैसे कि लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व लगा होता है, इसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं कि ये वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को वापस दोबारा उसी चैम्बर में ना चला जाए, उस फ्लो को रोकते हैं। और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं। वो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। और जो हमारे एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें सेमील्यूनर वॉल्व लगे होते हैं, जो वो भी वर्क वही करते हैं, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो, वापस ब्लड उसी चैम्बर्स में ना आ जाए, उस बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। अब जब हमारे लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड हमारा लंग से आता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, वो हमारा आता है पल्मोनरी वीन्स द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये एक एक्सेप्शन है। वीन्स में हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट ये जो पल्मोनरी वीन्स होती हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी वीन्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो उसका आंसर क्या हुआ, पल्मोनरी वीन्स। अब कुछ होती है पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वो कहाँ, वो ब्लड फ्लो करता है। ओके, अब ब्लड हार्ट से बॉडी में जाने में एक पाथवे लेता है, एक मतलब रास्ता लेता है, एक पर्टिकुलर रास्ता होता है उसका, जो हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं सर्कुलेशन। वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक उसका पाथवे होता है, ब्लड उसी पाथवे में ही फ्लो करता है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, एक ही रास्ते से जाते हो, आप किसी और से जा सकते हो लेकिन ब्लड नहीं जा सकता, वो अपने एक ही रास्ता लेता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। अब देखो ये क्या है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है। ओके, ऑक्सीजन मिक्स है, तो जो लंग्स में ब्लड गया है, किसके थ्रू लंग्स में ब्लड गया है, पल्मोनरी वीन से वो ब्लड आएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल्स में O2 रिच ब्लड है और उसने ऑक्सीजन ले ली ब्लड में। लेफ्ट ऑरिकल से फिर वो जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन आर्टरीज एरोटा द्वारा वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में। यहाँ पे इतने पार्ट्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड कर रहा है, इनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, उस ब्लड को बोलते हैं प्योर ब्लड, जो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देगा। ठीक है, अब फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड चला गया। ये एक बार ब्लड हार्ट में एंटर हुआ है, लंग से किस में, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल्स के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब ये ब्लड हार्ट से बाहर आ गया। अब ये दोबारा जो ऑर्गन्स में जो हमारी ऑक्सीजन यूज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, वो वाला ब्लड कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसे इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी उसमें ज्यादा हो गई। ओके, फिर वो वेना कावा में क्या होता है, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड जाता है। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा बॉडी हार्ट के अपर पार्ट से ब्रेन वगैरह से ब्लड को लेके जाता है राइट ऑरिकल्स में, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे वाले जैसे लेग से पार्ट से कहाँ ब्लड लेके जाता है, हमारे राइट ऑरिकल्स में, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से। अब यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ये फिर ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन कैरी करेगा, फिर वो वही उसका पाथवे चलेगा। अब इस पूरी प्रोसेस में ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर हुआ है, 2 बार एंटर हुआ है। जैसे कि लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, लेफ्ट ऑरिकल में गया
फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया, फिर एरोटा द्वारा बॉडी ऑर्गन में गया। ये एक पाथवे है। फिर दोबारा बॉडी ऑर्गन से वो दोबारा फिर वही ब्लड फिर हमारा सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के राइट ऑरिकल्स में गया, फिर राइट ऑरिकल्स के बाद राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर वो दोबारा लंग्स में गया। ये पूरी एक साइकिल है। इस पूरी साइकिल में ब्लड जो 2 बार एंटर हुआ है उसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर हुआ है, एक बार बाहर आया फिर वो दोबारा एंटर हो गया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डबल सर्कुलेशन। 2 बार एंटर हुआ है, डबल सर्कुलेशन पूरा है क्या? डबल सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे बताया कि ब्लड लंग से आया पल्मोनरी वीन्स के द्वारा, ये हमारा आ गया लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल्स से आके हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, फिर वो जाएगा हमारे अरोटा में। अरोटा से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। फिर वो सिस्टमेटिक वीन्स में जाके हार्ट के राइट ऑरिकल्स में वापस जाएगा, उसे बोलेंगे सिस्टमेटिक। में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जो आपके रेड कलर का ये पूरा ये पार्ट दिख रहा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो लंग से स्टार्ट हुआ है हमारे। फिर आएगा लेफ्ट ऑरिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर वो कहा जाएगा अरोटा द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ये है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज से हमारे लंग्स में जाएगा, लंग से पल्मोनरी वीन्स में, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट ऑरिकल्स में जाएगा। जैसे ये बॉडी की टिश्यू, बॉडी के पार्ट से सीधे सुपीरियर इंफीरियर वेना कावास के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल्स में, फिर राइट ऑरिकल्स से फिर वो हमारे आर्टरीज द्वारा फिर कहाँ जाएगा? फिर वो हमारे द्वारा लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होएगा। इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स होता है कि ब्लड का फ्लो, एक साइकिल में ब्लड का फ्लो 2 बार एंटर हो रहा है हमारे हार्ट में। एक बार ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन जो बॉडी के पार्ट से वो सीधे फिर वो लंग्स में हमारा ब्लड दोबारा जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की द्वारा। इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, किसी का हाई ब्लड प्रेशर, किसी का लो ब्लड प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? जैसे हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, जैसे इनका एक मेजरमेंट एक होता है जो कि नॉर्मल होता है, उससे अगर ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। और एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर, अगर उससे ब्लड कम होगा तो लो प्रेशर कहलाता है। अब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है मीन जो ब्लड हमारा सीधे पंप हो रहा है, प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर होता है जो हमारा ब्लड पंप हो रहा है ब्लड वेसल्स में, हाईएस्ट प्रेशर होता है। इसे ये प्रेशर होता है 126 mmHg। mmHg होता है मर्क्यूरी, 126 मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर होता है। ओके, फिर आता है हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर। ये लोअर प्रेशर होता है जो हमारी हार्ट जब पंप करता है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट जब रिलैक्स मोड में होता है। फिर जब एक बार हार्ट बीट लेता है, फिर दोबारा जब वो हार्ट में ब्लड आता है वो होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। ये 84 mmHg होता है। mmHg मीन्स क्या होता है? mmHg मीन्स क्या होता है? मर्क्यूरी, 84 मर्क्यूरी। अब ब्लड प्रेशर को हम नापने की एक मशीन आती है जिसे स्फिग्नोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है। आपके डॉक्टर पास जाते हो आपने देखी होगी। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फ क्या होता है? जैसे कि ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज में जा रहा है, वीन्स में जा रहा है। अब आर्टरीज वीन जब कई सारी मिलती हैं, एक गुच्छा बनाती है, कैपिलरी बनाती हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है। उस गैप्स के थ्रू ब्लड का प्लाज्मा बाहर आता है। ब्लड के प्लाज्मा के साथ कुछ WBC भी आती हैं। वो ब्लड का प्लाज्मा WBC मिलके बनाते हैं लिम्फ।
लिम्फ एक येलोइश फ्लूइड होता है। प्लाज्मा क्या होता है? येलो कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। येलोइश व्हाइटिश फ्लूइड होता है जिसमें WBC प्रेजेंट होती है। बट उस जो 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 पाइप जो मिक्स होते हैं, जो आर्टरीज एंड वीन्स मिक्स होते हैं, उनमें इतना मतलब वो नहीं होता कि RBCs आ सके, सिर्फ WBC आती है, उनमें RBC नहीं होती है। बस इतना समझ लीजिए। उसका लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? WBC का वर्क क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। तो लिम्फ का भी वही वर्क होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। और लिम्फ का फंक्शन होता है इन्फेक्शन से अगेंस्ट फाइट करती हैं, से लड़ने का वर्क करती हैं। और ये करती हैं जो फैट होता है, फैट अब्जॉर्ब होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, उसको एमल्सिफाइड करने में हेल्प करती हैं और उस डाइजेस्टिव फैट को इंटेस्टाइन तक लेके जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट्स अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।